नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ASTM कोड के बारे में। ASTM कोड क्या होता है। जैसे हमारा CS पाइप है, MS पाइप है, SS है, एलॉय है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये एलॉय पाइप है, ये CS पाइप है, ये हमारा इनकोनल पाइप है, किसके माध्यम से पहचानेंगे। तो ASTM कोड के माध्यम से ही हम उसका पहचान करते हैं कि वो कौन सा पाइप है। तो ASTM आइए देखते हैं ASTM का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है। ASTM का हमारा फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल होता है। उसके बाद हमारा जो होता है, देखिए हमारा पहला पाइप है CS पाइप, कार्बन स्टील। कार्बन स्टील का ASTM कोड क्या होता है, इसमें कौन कौन सा कोड आता है। तो पाइप हमारा जो है CS कार्बन स्टील, तो इसका ASTM A106, इसका पहला कोड ए हुआ ASTM A106। दूसरा हमारा हुआ ASTM A53 और दूसरा हमारा हुआ AP15L। तो हमारा CS का हो गया हमारा ASTM 106 और सेकेंड वाला हमारा हो गया ASTM A53 और तीसरा नंबर हो गया API5L। ये हमारा कार्बन स्टील CS का हमारा हो गया ASTM कोड। अगला हमारा पाइप है LTCS, लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। इसका ASTM कोड क्या क्या होता है। तो ये हमारा होता है, इसका फर्स्ट वाला इसका हो गया ASTM A333, सेकेंड वाला हमारा हो गया ASTM 350 और अगला हमारा तीसरा नंबर हो गया ASTM A420। ये हमारा LTCS का कोड हो गया। अगला हमारा है SS पाइप। SS हमारा जो पाइप होता है, SS को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसका हमारा ASTM होता है 312। इसके अंतर्गत हमारा आता है TP304, TP306, TP310, TP316, TP317, TP321 और 8वां नंबर हमारा TP347। ये हमारा SS पाइप जो होता है, इसके अंतर्गत इसका कोड हुआ। इसका ASTM कोड हमारा हो गया ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। इसका हमारा कोड हो गया 312। इसके अंतर्गत हमारा आ गया TP304, TP306, TP310, TP316, TP317 और हमारा 7वां नंबर TP321 और 8वां नंबर TP347। ये हमारा जितना कोड हुआ, ये हमारा SS का कोड है। और कहीं भी अगर हमारा 304, 306 ये जितना हमारा रहेगा मटेरियल, ये हमारा SS का होगा। अगर मान लीजिए हम 304 मटेरियल का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी पाइप अगर हमारा 304 का है, SS का है, तो हम 304 का ही मटेरियल उसमें लगाएंगे। ये नहीं कि 304 का हमारा मटेरियल है और हम दूसरा दूसरा हम उसमें लगा दें 3110, यानी 310 या 316। ये मटेरियल हम नहीं लगा सकते हैं। अगर 304 का मटेरियल है तो हम 304 का ही मटेरियल उसमें हम यूज करेंगे। अगला हमारा है एलॉय पाइप। हमारा एलॉय जो पाइप होता है, हाई टेम्परेचर वाली पाइप होती है। इसका ASTM होता है 335। इसके अंतर्गत हमारा P1, P2, P5, P9, P10, P11, P12, P22 ये सब हमारा आता है। ASTM 335 ये हमारा एलॉय पाइप होता है। इसका इसका ASTM 335 होता है। इसके अंदर P1, P2, P5, P7, P9, P11, P12, P22 ये सब हमारा होता है, एलॉय का मेटल होता है। ये हमारा एलॉय का जो मेटल होता है, इसका प्री हीटिंग होता है, होल्डिंग होता है, कूलिंग होता है। तो प्री हीटिंग जो होता है, इसमें सबसे पहले इसका जो ड्राइंग दिया रहता है टेम्परेचर, मान लीजिए 150 दिया है तो 150 तक उसको हम उसको टेम्परेचर देकर उसको गर्म करते हैं। 150 टेम्परेचर उसको दिया जाता है प्री हीटिंग में।
अब प्री हीटिंग में 150 टेम्परेचर देने के बाद प्री हीटिंग के बाद होल्डिंग हो जाता है। जैसे 150 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको हम होल्ड कर देंगे, उस टेम्परेचर को हम होल्ड कर देते हैं, जैसे 2 घंटा 4 घंटा, जैसे ड्राइंग के हिसाब से जैसा दिया रहेगा, क्वालिटी वाला जैसा निर्देश देता है उसके अनुसार। तो मान लीजिए 8 घंटा चाहे 10 घंटा के लिए उसको होल्ड कर दिया जाता है, उस टेम्परेचर को 150 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको होल्ड कर दिया जाता है। सेकेंड प्री हीटिंग के बाद होल्डिंग में उस टेम्परेचर को होल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप जो होता है कूलिंग में जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हमारा 150 है, तो 150 टेम्परेचर को जब तीसरा प्रोसेस कूलिंग आता है तो उसमें टेम्परेचर को धीरे धीरे उसको हम कम करते हैं। जैसे 150 है तो 140 करेंगे, 130 करेंगे, 120 करेंगे, 110 करेंगे, उसके बाद 100 करेंगे, 90 करेंगे, 90 के बाद फिर 60 करेंगे, 30 करेंगे, 20 करेंगे, 10 करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे तब उसके बाद 0 करेंगे, 0 कर देते हैं। 10 5 4 3 2 1 0। ये हमारा हो गया तीसरा प्रोसेस, हमारा हो गया कूलिंग। तो हमारा एलॉय का जो पाइप होता है उसका 3 प्रोसेस के अंदर इसका कार्य किया जाता है। प्री हीटिंग होता है, होल्डिंग होता है, कूलिंग होता है। सब मेटल का नहीं होता है। अगर ड्राइंग के अनुसार जिस मेटल का मान लीजिए P7 है चाहे P5 है, जिसका कंपलसरी दिया रहता है उसका हम हीटिंग करते हैं। अधिकतर एलॉय पाइप का हीटिंग किया ही जाता है। हीटिंग इसलिए किया जाता है, अब आप लोग के दिमाग में ये आता होगा कि इसका हीटिंग क्यों किया जाता है। हीटिंग इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए वेल्डिंग को हीट करके जिससे वेल्डिंग में विकार न आए, वेल्डिंग ख़राब ना हो, जिस आगे चलकर वेल्डिंग क्रैक ना हो, इसलिए इसका हीटिंग किया जाता है। हीटिंग किया जाता है एलॉय पाइप का। इसका प्रयोग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लाइन में इसका हम प्रयोग करते हैं एलॉय पाइप का। अगला हमारा हो गया फिटिंग कार्बन स्टील। फिटिंग कार्बन स्टील इसके अंतर्गत इसका STM 105 होता है और दूसरा जो होता है ASTM A234 होता है और तीसरा हमारा हो गया WPC हो गया। अगला हमारा जो पाइप है सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, यानी SDSS, सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। तो इसके अंतर्गत हमारा इसका पाइप जो होता है सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, इसका जो पाइप होता है इसका STM A790 होता है और एल्बो रिड्यूसर T सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील जो हमारा होता है इसके अंतर्गत जो एल्बो रिड्यूसर T होता है इसका ASTM कोड A815 होता है। और फ्लांज जो होता है सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील के अंतर्गत जो हमारा फ्लांज होता है, निपोलेट होता है, वेल्डोलेट होता है, इसका ASTM कोड A182 होता है। अगला हमारा है इनकोनल पाइप जो होता है, इनकोनल पाइप का STM कोड क्या होता है। देखिए इनकोनल पाइप जो हमारा होता है इसका STM A423 होता है। और इनकोनल पाइप में जो हमारा बट वेल्ड फिटिंग होता है, बट वेल्ड फिटिंग एल्बो जो होता है उसमें रिड्यूसर T, उसका बट वेल्ड फिटिंग एल्बो रिड्यूसर T ये जो होते हैं इनका STM A366 होता है। और फ्लांज इनकोनल जो हमारा पाइप होता है उसके अंतर्गत जो फ्लांज निपोलेट वेल्डोलेट होता है इसका हमारा STM A564 होता है। एक बार और समझ लीजिए हमारा फिटिंग जो होता है, फिटिंग CS कार्बन स्टील का जो हमारा फिटिंग होता है, हमारा जितना फिटिंग जो आता है, फिटिंग टूल जो आता है वो 105 के अंतर्गत CS 105 के अंतर्गत आता है। तो इसका जो होता है इसके फिटिंग जो आता है जैसे फ्लांज हो गया, एल्बो हो गया, रिड्यूसर हो गया, वेल्डोलेट हो गया, सोकोलेट हो गया, ये सब हमारा जो होता है 105 के अंतर्गत आता है। और फिटिंग्स में हमारा दूसरा हो गया STM A234 और WPC, ये सब हमारा CS के फिटिंग इन CS कार्बन स्टील के अंतर्गत आ गया। फिटिंग इन CS कार्बन स्टील के अंतर्गत हमारा कोड ASTM A05, ASTM A234 और WPC, ये सब हमारा जो होता है फिटिंग इन CS का कार्बन स्टील का हो गया। अगला हमारा हो गया सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। तो इसके अंतर्गत हमारा इसका सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का पाइप का जो STM कोड होता है A790 होगा। और
सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का एल्बो रिड्यूसर टी का एसटीएम कोड होगा A815 होता है। और इसके बाद फ्लांज जो हमारा होता है सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील के अंतर्गत जो फ्लांज निपोलेट सोकोलेट वेल्डोलेट होता है, इसका कोड हमारा होगा एसटीएम कोड A182 होता है। और इनकोनल पाइप जो होता है, इनकोनल पाइप हमारी जो होती है इनकोनल पाइप जो होती है इसका एसटीएम कोड A423 होता है। और बट वेल्ड फिटिंग एल्बो रिड्यूसर टी ये जो होता है हमारा, इसके अंतर्गत इसका एसटीएम कोड हमारा होगा A366 होता है। और इनकोनल पाइप इनकोनल पाइप के अंतर्गत जो फ्लांज आता है, निपोलेट आता है, वेल्डोलेट आता है, इसका एसटीएम A564 होता है। ये हमारा रहा छोटा सा टॉपिक एसटीएम कोड। अगर ये हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।